जय सिया राम दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि धरती गोल है, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है और हमारी पृथ्वी सूर्य के सौरमंडल का एक ग्रह है, तो आपको कैसा लगेगा? वैसे ही जैसे कोई आकर आपसे कहे कि फेसबुक एक सोशल मीडिया है, तोता एक पक्षी है और शेर एक जानवर है। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि हम चांद तक पहुंच गए हैं। हमने धरती से लेकर अंतरिक्ष तक ढेरों रहस्यों की खोज कर ली है। हमें पता है कि दिन रात क्यों होते हैं, टाइम कैलकुलेशन कैसे की जाती है, धरती पर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब हमारे पास है। लेकिन जैसे हर यात्रा की कहानी में सिर्फ मंजिल नहीं होती है, कई मुश्किलों से भरी एक सड़क भी होती है, ठीक वैसे ही विज्ञान का यह सफर सीधा और आसान नहीं रहा है। एक समय ऐसा भी था जब कुछ लोगों को मौत के घाट सिर्फ इसलिए उतार दिया गया क्योंकि उन्होंने बस इतना कहा कि पृथ्वी गोल है। इसी वर्ष जुलाई में कैथोलिक चर्च ने पूरी दुनिया से उन ऐतिहासिक अपराधों के लिए माफी मांगी है जिसके खून से धर्म और चर्च के हाथ रंगे हुए हैं। विज्ञान की उपलब्धियों और उसके महत्व को सही मायने में समझने के लिए हमें उस इतिहास को भी जानना जरूरी है जो अनेक दर्दनाक कहानियों का गवाह रहा है। पहली कहानी है जियोर्डानो ब्रूनो की, जो एक इटालियन फिलोसोफर थे जिन्हें केंद्रीय रोमन बाजार चौराहे पर नग्न करके और उल्टा लटकाकर जिंदा जला दिया गया। तारीख था 17 फरवरी साल 1600 और शहर था रोम। उस दिन शहर में सुबह से ही उत्सव जैसा माहौल था। उस शहर के बीचों बीच एक टाइबर नाम की नदी थी और उस नदी के किनारे एक बड़ा सा किला था। उस किले में जियोर्डानो ब्रूनो को कैद करके रखा गया था। उसके खिलाफ 8 सालों से मुकदमा चल रहा था। फिर चर्च ने फैसला सुनाया कि उसके विचार और उसके द्वारा लिखी गई किताबें बाइबिल और चर्च के खिलाफ है। उसके विचार से लोगों के मन में चर्च के प्रति अविश्वास पैदा हो सकते हैं, जिससे समाज में शासन व्यवस्था खराब हो सकती है। चर्च ने कहा कि इसका अपराध इतना बड़ा है कि इसकी सजा सिर्फ मौत के रूप में ही दी जा सकती है, और वह सजा भी उतना ही ज्यादा भयानक था जो 1600 साल पहले जीसस क्राइस्ट को दिया गया था। चर्च ने उसे सामूहिक रूप से शहर के बीचों बीच जिंदा जलाने का आदेश दिया। जियोर्डानो ब्रूनो का जन्म 1548 ईस्वी में इटली के एक नेपल्स के एक छोटे से कस्बे नोला में हुआ था, जिसे इतिहास में एक महान दार्शनिक और खगोल शास्त्री के रूप में दर्ज होना था। जिन विचारों के लिए चर्च ने उन्हें मृत्यु दंड दिया था वह यह था कि अंतरिक्ष का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। धरती चपटी नहीं बल्कि गोल है। ये सारी बातें खगोल विज्ञान की वही सारी बुनियादी बातें हैं जो आज हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट की उपलब्धियों का आधार है। दूसरी कहानी है उस किताब की जो चर्च के तहखाने में 100 सालों तक दबी रही। ब्रूनो से 75 साल पहले निकोलस कोपरनिकस ने भी यही सारी बातें कही थी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जिस ऑब्जर्वेटरी में पहले कोपरनिकस और फिर जियोर्डानो ब्रूनो ने कई वर्षों तक रात रात भर जगकर अंतरिक्ष का, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारों की गतिविधियों का अध्ययन किया, वह ऑब्जर्वेटरी चर्च के द्वारा ही बनाई गई थी। लेकिन इसके पीछे चर्च की अपनी वजह थी। संसार में जितनी भी सिविलाइजेशन है उन सभी में टाइम कैलकुलेशन का शुरुआती तरीका चंद्रमा की घटती बढ़ती फेज का स्टडी करना ही था। बाइबल में लिखा था कि पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ईस्टर, जो कि ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, उन लोगों की ऐसी मान्यता है कि गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन यानी उसके अगले संडे को ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए थे। इसी घटना को याद करते हुए ईसाई धर्म के लोग ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं। इस फेस्टिवल का डेट चेंज होते रहता है। चर्च को ऑब्जर्वेटरी और प्लैनेट्स के गति का कैलकुलेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि वह समय का सही से आकलन करके ईस्टर की सही तारीख बता सके। लेकिन जब कोपरनिकस ने वास्तव में अध्ययन और आकलन शुरू किया तब उसे समझ में आया कि सत्य तो कुछ और ही है। क्योंकि चर्च के साथ कोपरनिकस के अच्छे संबंध थे इसीलिए उन्हें कोई सजा नहीं दिया गया। लेकिन उनके द्वारा लिखी गई किताब कमेंटारियोलस पर आने वाले 100 सालों तक प्रतिबंध लगा दिया गया और चर्च ने अंतरिक्ष विज्ञान की नई खोजों के बारे में लोगों को पता नहीं चलने दिया। चर्च की ऑब्जर्वेटरी की लाइब्रेरी में छिपा कर रखी गई ये किताब कमेंटारियोलस एक दिन जियोर्डानो ब्रूनो के हाथ लग गई। देर रात जब सब लोग सो जाते तब मोमबत्ती की रोशनी में ब्रूनो कोपरनिकस की ये किताब पढ़ते। कई सालों तक कोपरनिकस की किताबों में लिखी बातों को जियोर्डानो ब्रूनो ऑब्जर्वेटरी के टेरिस पर बैठकर अपने बनाए टेलीस्कोप के सहारे जांचते रहे।
20 सालों के लंबे परीक्षण के बाद यह साबित हुआ कि चंद्रमा की घटती बढ़ती फेज का कारण या पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और इन दोनों की गति चंद्रमा के फेज को बदल रही है। 1939 में प्रकाशित एक उपन्यास फिनेगान्स वेक, जिसके लेखक जेम्स जॉयस थे, उन्होंने इस किताब में ब्रूनो पर चले मुकदमे और उसके मृत्यु दंड का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि सच पूछो तो चर्च को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि अंतरिक्ष का केंद्र सूर्य है या पृथ्वी। उन्हें तो बस डर इस बात का था कि कहीं बाइबल में लिखी गई बात गलत साबित न हो जाए। रोमन कैथोलिक चर्च का असर दुनिया के उत्तरी हिस्सों में बहुत तेजी से बढ़ रहा था और वो चाह रहे थे कि सिर्फ बाइबल में लिखी गई बातों को ही लोग सच माने, लेकिन वैज्ञानिक खोजें उस बाइबल को ही गलत साबित कर रही थी। इसलिए चर्च का असर बनाए रखने के लिए उन्होंने ये बात आम लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया। तीसरी कहानी है गैलीलियो की, जिनके माफी मांगने के बाद भी उन्हें जिंदगी भर जेल में रखा गया। गैलीलियो गैलीली ने भी ब्रूनो और कोपरनिकस की किताबें पढ़ी थी। उनका भी मानना था कि ये सारी बातें सत्य है। नेचर में सब कुछ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ गतिशील है, हर एक बात दूसरी बात को प्रभावित कर रही है। जैसे ग्रहों की गति समय को, समय मौसम को, मौसम धरती को, धरती जीवन को, जीवन आसपास मौजूद सारी गतियों को। यह सब आपस में एक ऐसे तार से जुड़े हुए हैं कि अगर एक हिस्सों में कोई मामूली सी भी हरकत होती है तो वह बाकी हिस्सों की दिशा और प्रभावों को बदल सकती है। गैलीलियो ने कहा कि ईश्वर की भाषा गणित है, क्योंकि गणित में हर एक जोड़, गुना, भाग आखिरी नतीजे को बदल देता है। गैलीलियो ने अपने हाथों से एक दूरबीन बनाई थी और उसकी मदद से 3 दशक तक खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया। इस अध्ययन से गैलीलियो वहां तक पहुंचे जहां तक कोपरनिकस और ब्रूनो पहुंच चुके थे। इसके बाद चर्च ने कई सालों तक उन पर मुकदमा चलाया। वो जब 63 साल के हो गए तब चर्च ने उन्हें कहा कि अगर वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ले तो चर्च उन्हें माफ़ कर देगा। कई सालों तक भीषण यातनाएं सहने के बाद गैलीलियो में हिम्मत नहीं बची थी। तब उन्होंने माफ़ी मांगने का फैसला किया। चर्च ने गैलीलियो को पूरी स्क्रिप्ट दी और उसमें लिखा था कि उन्हें क्या क्या कहना है। उसमें लिखा था कि उनके वैज्ञानिक सिद्धांत गलत हैं, पृथ्वी ही अंतरिक्ष का केंद्र है, बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो सही है और वह शर्मिंदा है अपने हर सिद्धांत के लिए। गैलीलियो ने माफ़ी मांग ली, लेकिन फिर भी चर्च ने उन्हें नहीं छोड़ा और उनकी बाकी ज़िंदगी भी जेल में ही गुजरी। चौथी और आखिरी कहानी दुनिया की पहली महिला खगोल शास्त्री की हत्या की। कोपरनिकस से भी 1200 साल पहले सन 350 में अलेक्जेंड्रिया में दुनिया की पहली महिला दार्शनिक और खगोल शास्त्री का जन्म हुआ, जिनका नाम हिपैसिया था। इनके पिता एक गणितज्ञ थे। इन्होंने भी कहा कि अंतरिक्ष का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। अलेक्जेंड्रिया, जो एक समय में अपने ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के लिए जाना जाता था, एक दिन वहां जूलियस सीजर और रोमन कैथोलिक चर्च का आगमन हुआ और उन्होंने हिपैसिया को मौत के घाट उतार दिया और लाइब्रेरी को जला डाला और विरासत को नष्ट कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि ज्ञान उस फिनिक्स परिंदे की तरह होता है जो मरकर भी बार बार जन्म लेता है। जिन्हें एक वक्त जला दिया गया, मार डाला गया, यातनाएं दी गई, आज उन्हीं की याद में मेमोरियल बने हैं। उनके प्रतिभा के सम्मान में किताबें लिखी गई है। उनके काम और उनके नाम आज भी जिंदा हैं, वो इतिहास में अमर हैं। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।